किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, बैंक कर्मचारी किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हैप्पी सिंगला पीवी न्यूज़ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਸਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਬਾਰੂਖੇੜਾ ਆਪਣੇ ਦਿਗਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਐਸਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਬਾਰੂਖੇੜਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧਰਨੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਨੇ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ, 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ अल्टीमेट ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ हड़ताल का, ਅੱਜ दूसरा दिन है, आगे की रूपरेखा की होएगी? आगे की जो रूपरेखा है, वैसे तो ये सरकार की जो है चूल्हे हिल गई होंगी इन हमारे 2 दिन के जो अपार जन समर्थन से। आगे की जो रूपरेखा है, जो हमारी एपेक्स बॉडी है यूएफबी, जो डिसाइड करेगी। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। जब भी उनको कोई ज़रूरत पड़ेगी, उनका पसीना गिरेगा और हमारा ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ। ਲਗਾਤਾਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕੀ। ਅੱਜ हर कर्मचारी, हर वर्ग परेशान है, की कहना चाहोगे? ये जो केंद्र सरकार है वो लगातार जितने देश के संसाधन है उन सब को कॉरपोरेट घरानों को देने के ऊपर तुली हुई है। इसने हमारे हवाई जहाज़ तक भेज दिए, इन्होंने रेलवे दे दी। अब ये जो बैंक है, इन बैंकों को भी ये प्राइवेट करने जा रहे हैं। ये जो निजीकरण का जो दौर चल रहा है, लगातार जो सारी चीज़ें हैं, और अब ये जो 3 काले कानून लेके आके बड़े जो कॉरपोरेट घराने हैं, बड़ा जो ये जो खेती है, इसको भी जो कॉरपोरेट घरानों को देने के लिए इन्होंने ये कानून बना दिया। तो आज पूरे देश के अंदर इस सरकार के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं, कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। आज देख रहे हो 2 दिनों से यहाँ पे बैंक कर्मचारी है, रेलवे के हैं, सारे तमाम कर्मचारियों ने कल भी हड़ताल की। आज भी बैंक के कर्मचारी जो हड़ताल के ऊपर बैठे हैं। संयुक्त मोर्चे की तरफ से आह्वान है कि जहाँ भी कर्मचारियों का आंदोलन है उसको जाके समर्थन करना है। उनके साथ कंधे से कंधा मिला के हम इस आंदोलन के अंदर शामिल होने के लिए आए हैं। और 26 तारीख को पूरे देश के अंदर सभी कर्मचारी मिलकर, किसान मिलकर, मजदूर मिलकर, पूरे देश के जो है मेहनत कश लोग मिलकर 26 तारीख को भारत बंद करेंगे। उस भारत बंद जो है वो एक ऐतिहासिक रूप से भारत बंद होगा, जिसके अंदर साइकिल से लेके हवाई जहाज़ तक बंद रहेंगी। तो ये जो सरकार है, इस सरकार को झुकना पड़ेगा कि इस आंदोलन के अंदर अब तमाम जो वर्ग है वो शामिल हो गए हैं। छोटे दुकानदार है, छोटा व्यापारी है, कर्मचारी है, मजदूर है, किसान है, तमाम लोग जो आज आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। और ये जो मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे पूरे देश की जनता और इस देश को बचाने का काम। 26 तारीख को बंद आह्वान हो रहा है भारत बंद का, बैंक कर्मचारी वालों कितना समर्थन रहेगा? मैं आपको मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो हमारी टॉप लीडरशिप है, जो यूएफबीयू की, उन्होंने फ्रेटर्नल सपोर्ट हमारी किसान मोर्चा को दिया हुआ है। और जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, जब भी हमें कॉल करेंगे। वैसे तो ये हमारी प्राइमरी ड्यूटी है वहाँ पहुँचने की। तो 26 तारीख को जो इनकी हड़ताल है, हम उस पर भरपूर सहयोग। ये हमारे किसान भाई आज हमारे समर्थन में आए हैं। हम इनका खैर मकदम करते हैं, इनका स्वागत करते हैं। और इनको किसी भी प्रकार की हमारे से कोई तवक्को हो तो हम इनके सहायता करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। इसके अलावा जो ये हमारे बैंकों का ये निजीकरण का जो इशू है, यह एक हमारे जॉब के साथ थ्रेट नहीं है। इसके अलावा इसमें आम आदमी की जो लड़ाई भी निहित है। आपको पता होगा जिस ये जो सरकार जो डिसइन्वेस्टमेंट बिल आ रही है, 2 लाख करोड़ का जो ये कहती है कि हमने जो विनिवेश करना है। विनिवेश का मतलब ये है कि सरकारी इदारे की PSUs
को बेच के उसको प्राइवेट हाथों में उसकी शेयर पूंजी दी जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी कि पिछले कई सालों से हमारा बैंक प्रॉफिट में जो चल रहा है, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ता है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ता है, और उसकी एवज में इतना डिविडेंड गवर्नमेंट को दिया जाता है कि जितनी उन्होंने हमें कैपिटल प्रोवाइड की थी बैंक को स्थापित करने, उससे ज़्यादा तो हम उनकी वैसे ही भी सेवा करते हैं। ऐसी क्या मंशा उनकी आ गई कि वो आज बैंकों का निजीकरण पर तुले हैं। केवल और केवल आप इस चीज़ को समझिए कि जो प्राइवेट जो बैंक थे, कोऑपरेटिव बैंक थे, ताश की पत्तों की तरह वो बीच में धरातल पर आ डिगे। लोगों का जो वहाँ पैसा था वो बेचारे खाने के भी मोहताज हो गए, उनको रोटियों के भी लाले पड़ गए। वहाँ तो क्या था, चंद पैसा था, कुछ 1,000 लाख थे। जब ये निजीकरण जब हो जाएगा तो आम आदमी का जो पैसा जो सार्वजनिक क्षेत्रों में पड़ा है, लाखों अरबों करोड़ रुपया, इतना आपके पास संख्या भी नहीं होगी, इतना आम लोगों का पैसा है। इनकी केवल और केवल जो निगाह है, कुदृष्टि है, उन्हीं फंड्स पे है। आप एक चीज़ और देखिए कि जो बैंकों का जो 7 लाख करोड़ का जो NPA हुआ है, ये ही गवर्नमेंट मान रही है कि इसकी देन पिछली सरकार है। ये पिछली सरकार, अगली सरकार, ये आपस में एक दूसरे पर दोष मढ़ते रहते हैं। पिसता कौन है? आम आदमी। आम आदमी जो PSU से जुड़ा हुआ है, हर चीज़ में आप देखिए कि छोटे लोन, गरीब, किसान, मजदूर, स्टूडेंट, महिला, और गांवों में आप देखिए कि कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उन सभी को जो है ये जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं यही मुहैया करते हैं। आप एक चीज़ का मैं आपको एग्जांपल बताना चाहता हूँ। हमारे बैंकों में जीरो बैलेंस से अकाउंट खोले जाते हैं। जीरो बैलेंस में तो बेचारा वही आएगा जो गरीब होगा। बहुतायत हमारे हिंदुस्तान में 135 करोड़ की जो है, तो सारे तो ऐसे नहीं है कि जो 10,000 रुपये मिनिमम बैलेंस से वहाँ खाता खोलें। तो ऐसे अरबों लोग, सैकड़ों करोड़ों लोग हैं जिनके खाते हमारे यहाँ बैंकों में हैं, PSUs में है। माता कोई आती है, कहते जी बेटा देखी मैनू आप 50 रुपये दे। जब वो 50 रुपये बेचारी लेके जाती है ना, फिर वापसी जाते हुए तो पासबुक दिखाती है हमें, कहते पुत्र दसी मेरे खाते कितना बैलेंस है। और जब उसके खाते में 150 रुपया होता है तो हम वो आप देखिए कि उस माता की जो भावनाएं हैं, वो बेचारी 50 रुपये लेने के लिए आती है। उसके लिए हम कौन बैठे हैं? कि PSU जी बैठे हैं। अगर ये निजी हाथों में चला गया तो माता को पूछेगा, माता को, किसान को, आम आदमी को कौन पूछेगा? वो तो बिग कॉरपोरेट्स की सरकार है, चंद लोगों की सरकार है। सरकार क्यों नहीं उनके नाम जो पब्लिश करती लिस्ट में कि हाँ जी ये डिफ़ॉल्टर है, ये डिफ़ॉल्टर है। उल्टा विनिवेश करके उन्हीं प्राइवेट हाथों में जो डिफ़ॉल्टर्स हैं उन्हीं को बैंक सौंपने जा रही है। जब इसकी रखवाली ही, वही कहते हैं दूध की रखवाली ही अगर जब बिल्ली करेगी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस देश का क्या होगा। हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि यह लड़ाई हमारी बैंक वालों की सिर्फ नहीं है। हमें जॉब सिक्योरिटी का थ्रेट है, लेकिन हम भी आम आदमी हैं। PSUs में जब इतने PSUs होते हैं तो उसमें सरकार रोज़गार पैदा करती है। जब आम लोगों को रोज़गार ही नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ पूंजीपति ही हावी होंगे। याद करना, यह निजीकरण अगर वापस नहीं हुआ तो आप देख लें 1969 से पहले जो कैपिटलिस्टों का जो राज होता था, जो सरमाएदार है, कुछ चंद लोग जो होते थे जो बैंकिंग को चलाए हुए थे, वह दिन दूर नहीं। अगर हम सब इकट्ठे होकर नहीं लड़े तो वो दिन आएंगे जब हम इनके हाथ में बिक जाएंगे। आज आप देखो कि जो सरकारी संस्थाएं हैं, अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए लोग मैक्सिमम रेलवे का इस्तेमाल करते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे हिंदुस्तान में IITN है, वो सरकारी है। मैनेजमेंट के कॉलेज IIM वो भी सरकारी है। देश की जो बेहतर मुहैया करवाते हैं स्वास्थ्य सेवा, वो हमारी एम्स है। केंद्रीय विद्यालय ले लो, वो सारे हैं सरकारी। सरकार क्यों इनको बंद करने पे तुली है? अगर हर चीज़ को ये प्रॉफिट के मोटिव से देखेगी तो आप देखना, जो हमें स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं गरीब जनों को, जो हमारे को शिक्षा मिल रही है गरीबों को, तो इसको भी प्राइवेट कर देंगे। अगर हम सभी उन प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटल, प्राइवेट ट्रीटमेंट और प्राइवेट एजुकेशन स्कूल कॉलेज से अगर खुश हैं, उनके लूट खसूट से खुश हैं, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप बैंकों को भी प्राइवेट कर दें।